नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑडियो ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। रिच डैड पुअर डैड यह किताब बहुत ही फेमस है। इसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो चाहता है कि हम पैसा कमाएं और अधिक कमाएं और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बुक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसका समरी जानते हैं। यह किताब पढ़कर आप अमीर बनने के लिए नए तरीके के बारे में जानेंगे। इस किताब में आप जानें कि पैसों के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसों से अपने लिए काम करवाया जा सकता है। आप जानें कि कौन सी चीज़ें आपको गरीब बना सकती है और कौन सी अमीर। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त पर दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे एवं पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। रॉबर्ट के दूसरे पिता दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वह बहुत पढ़े लिखे तो नहीं मगर काफ़ी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब परिश्रम करके पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते हैं। कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई अपनी अहमियत रखती है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी में हर इंसान परिश्रम तो करता है, लेकिन अमीर बनना कई लोगों के लिए महज एक सपना ही रह जाता है। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। कैसे, यह आप जानेंगे आगे के अध्याय में। डर और लालच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल का ज्ञान नहीं है तो लालच और डर जैसी भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। ये भावनाएं आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकती है और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। जब भी आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे आते हैं तो लालच में हम उन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। कई बार तो यह पहले सोच लिया जाता है कि हमें उनसे क्या लेना है, भले ही आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, जैसे महंगा फ़ोन, टीवी, गाड़ी इत्यादि। हम हमेशा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, ना कि अमीर बनने की। इस दिखावे की वजह से ही हमें कई गैर ज़रूरत चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं। बहुत ही कम लोग इन्हें कहीं इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और कर पाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम सारी ज़िंदगी काम करते हैं रहते हैं और एक दिन गरीबी में मर जाते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करने से हम लंबे समय तक अमीर रह सकते हैं, लेकिन हम में से हर किसी के अंदर पैसों को खोने का डर रहता है। पैसों को इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम रिस्क हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग डर की वजह से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि रिस्क ना लेना दरअसल ऐसा रिस्क लेने के बराबर है जिससे उनका नुकसान होना तय हो। जब भी हम महंगी गाड़ी या महंगी फ़ोन लेते हैं तो उसे किस्तों पर लेते हैं। यह किस्तें कई सालों में पूरी कर पाते हैं। इससे न केवल हम पैसे के लिए काम करने पर मजबूर होते हैं, बल्कि नौकरी से निकल जाने का डर भी रहता है। इस वजह से हम पैसों के लिए काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि इन पैसों को आप कहीं इन्वेस्ट करें तो कुछ सालों में यह आपको फ़ायदा देगा। ऐसे फिजूल खर्चों से निकलने के लिए हमें फाइनेंशियल के बारे में जानना होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम अपने लालच और दिखावे की भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। चूहा दौड़ में दौड़ने का मतलब है हमेशा खुद के अलावा सबके लिए काम करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने कंपनी के बॉस को अमीर बना रहे हैं, ना कि खुद को। बहुत से लोगों को यह बात पहले से पता है, लेकिन वे फिर भी यह काम कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग भी यही काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि अगर वे भी बाकी लोगों की तरह काम नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। इनके अलावा हम लोगों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि स्कूल जाकर अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। हम इस दौड़ में कुछ इस तरह से उलझ गए हैं कि हम यह जानकर भी खुद को उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम बस काम किए जा रहे हैं और अपने बॉस को अमीर बनाते जा रहे हैं।
या बिल्कुल वैसा ही है जैसे तैरते वक्त हम अपना सिर तो पानी में के ऊपर रख पा रहे हैं लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन पर्सनल और सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी हमें इसके महत्व के बारे में नहीं बताया जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए टैलेंट और सक्षम होना काफ़ी है, लेकिन वास्तव में दुनिया ऐसे टैलेंट्स लोगों से भरी हुई है और उनमें से ज़्यादातर गरीब हैं। क्या आपको पता है कि जो लोग रिटायर होते हैं उनमें से 50% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता है, और जो बचे हुए 50% हैं उनमें से भी 75% से 80% लोगों की ज़रूरत भर की पेंशन नहीं मिलती। ज़रा सोचिए, क्या आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान है? इन सही बातों की एक वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के समय में स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल असल ज़िंदगी में बहुत कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा कमाना और उसे संभालना चाहता है, लेकिन स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद पैसों को अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से सिर्फ लोगों का ही नहीं, देश का भी नुकसान होता है। अगर बड़े बड़े नेता विदेश से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाते हैं तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि अगर आज बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उसकी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसे हालातों में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से अपने आप को फाइनेंशियल की बातों से परिचित कराएं। फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखकर आप अमीर बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसों के सही ढंग से उपयोग को समझना। आप अपने जीवन में किसी भी समय पर्सनल हेल्थ की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। यदि आप 20 की उम्र से शुरू करते हैं तो आपके अमीर बनने का संभावना 30 से शुरू होने की तुलना में कहीं अधिक है। उम्र की परवाह किए बिना शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप यह देखिए कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप भविष्य में किस तरह की ज़िंदगी जीने का उम्मीद करते हैं। इसके बाद आप अपने फाइनेंस की मंजिल को तय कीजिए। आप यह सोचिए कि अब से 10 साल बाद आप अपने आप को किस हालात में देखना चाहते हैं और किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप खुद के लिए जो भी मंजिल तय करें उसे हासिल करने के लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपका समय और आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका सही इस्तेमाल करना सीख कर आप कामयाब बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को सुधारने के लिए आप सेमिनार में जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या फिर एक्सपर्ट के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क उठाना सीखना होगा। आज तक कोई भी इंसान रिस्क लिए बिना अमीर नहीं बन पाया है। कामयाब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे करते हैं। उसके पास सोच समझकर रिस्क लेने की काबिलियत होती है, जिससे वे जब रिस्क लेते हैं तो कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाकाम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है। हम में से हर कोई अपने पैसे को बैंक में जाकर जमा कर देता है। हम उसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसलिए हमेशा पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए आप अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप उसे स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल कई ऐप्स हैं जो आपको मुफ्त इन्वेस्ट करवा सकती है। आप रिटर्न ले सकते हैं। हाँ, इसमें हमेशा खतरा रहता है कि आपका पैसा डूब जाएगा। अगर आप स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप रियल एस्टेट या किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो समझ जाइए कि उसमें ज़्यादा रिस्क भी है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको कभी कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करने से आपको फ़ायदा कभी नहीं होने वाला। खुद को हमेशा मोटिवेट रखें। सबसे पहले आपको यह बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बार गिरना होगा
और बहुत बार हारना भी होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल वक्त में आप अपना मोटिवेशन ना खोएं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता, या फिर मुझे हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, तब आप उस लिस्ट को निकाल कर पढ़िए। इसके अलावा आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च कीजिए। अक्सर हम यह करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हम अपने बिल भरते हैं, अपनी EMI भरते हैं, फीस भरते हैं और अन्य कामों में पैसे खर्च कर देते हैं। हमें इन चीज़ों के अलावा नई चीज़ें सीखने में पैसा खर्च करने चाहिए, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। कोई भी नए स्किल्स सीखने के लिए पैसे खर्च करना आपको जीवन में लाभ जरूर देगा, चाहे वो आप किसी किताब पे खर्च कर रहे हैं या किसी कोर्स को सीखने के लिए। इसके अलावा आप खुद को प्रेरित करने के लिए कामयाब लोगों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि मुश्किल वक्त के समय उन लोगों ने किस तरह खुद को संभाला। आलस और घमंड आपके डूबने की वजह बन सकती है। अपने अंदर से आलस और घमंड को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आलस करने का मतलब है कि वो काम ना करना जो करना चाहिए। हम में से हर किसी को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप आलस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जरूरी काम को करने से पीछे हट रहे हैं, तो आप आलस कर रहे हैं। भले ही आप एक हफ्ते में 60 घंटा काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हो जो कि आपको देना चाहिए, तो आप आलसी कर रहे हैं। इसके अलावा घमंड हमें अपनी बुराइयों को देखने नहीं देता। घमंड लोगों को लगता है कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर कोई उन्हें अच्छी सलाह देता है तो वे उसे अनसुना या उस पर गौर नहीं करते हैं। वे बस वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। घमंड आपको काफ़ी हद तक डुबो सकता है। अगर आप सुनने से पहले बोलते हैं, सुनकर सोचने के बजाय सोच कर सुनते हैं और अपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानते, तो समझ जाइए कि आप घमंडी हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टे हैंग्री स्टे फुलिश, यानी हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत में रहो और उस किसी भी चीज़ को ऐसे सीखो जैसे आप उसके बारे में बिल्कुल अनजान हो। यानी कुछ भी सीखने से पहले अपना घमंड त्याग दो। कामयाब बनने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। इसके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लायबिलिटीज और एसेट्स का फ़र्क। एसेट्स वे चीज़ होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है। जैसे घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फ़र्क समझें और एसेट्स खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वो वहीं खरीदता है। अमीर पिता इसी प्रिंसिपल पे यकीन रखते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसका मतलब है चीज़ों को जितना सरल तरीकों से कर सको उतना अच्छा है। उन्होंने लेखक को उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फ़र्क समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर क्यों नहीं है? ये दरअसल इतना सरल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फ़र्क पता है, मगर वो सिर्फ पढ़ाई में साक्षर हैं, पैसों के मामले में नहीं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना चाहते हैं तो लायबिलिटीज। नौकरी से सिर्फ आपकी जिंदगी का गुजारा होता है, बिजनेस से आप अमीर बन सकते हैं। बिजनेस में आप काम नहीं करते बल्कि आपके लिए कोई और काम करता है। इस तरह से आपको पैसे आते रहते हैं लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे होते। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी अमीरी में जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा। नौकरी करने से आपकी ज़िंदगी कटती रहती है, आप उससे अपने घर का खर्च चला लेते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो अपनी नौकरी से आने वाले पैसों को अपने बिजनेस में लगा दीजिए। आप पार्ट टाइम में अपने बिजनेस पर ध्यान देकर उसे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप हर संडे को जाकर रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप अपनी नौकरी से आने वाले पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं जिससे समय के साथ आप अमीर बन जाएंगे। जब आपके बिजनेस से ज़्यादा पैसे आने लगे तब आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय अपने बिजनेस को दे सकते हैं। सारांश, अमीर बनने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करें जिससे आपको बिना काम किए पैसे मिलते रहें। यह ज़रूरी है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप अपने पैसों को अपने कर्मचारी बना सकते हैं। इसके अलावा खुद को फाइनेंस, टैक्स और कानून के बारे में शिक्षित करके आप अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आप नतीजों को जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी। जल्दी शुरुआत करने से आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़िए या पता कीजिए कि स्टॉक मार्केट में कौन क्या काम कर रहा है, आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं और किस वेबसाइट से आप उनकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट आपको यह सिखाती है कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप हमेशा जानकारी लेते रहेंगे तो आप मार्केट में ज़्यादा कामयाब होंगे। एक शीट बनाइए जिस पर आप अपने महीने की आमदनी और खर्चों को लिख सकें। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आमदनी को अपने खर्चों से बढ़ाना होगा। आप अपने पैसे पर नज़र रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लिखिए कि आपके महीने के खर्चे क्या हैं, आप हर महीने किस किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और आपकी संपत्ति आपके लिए हर महीने में कितना पैसा ला रही है। इससे आप अमीर बन सकते हैं। उन लोगों से मिलिए जो मार्केट में पहले से एक्टिव हैं। अगर आप उन लोगों से अपने जान पहचान बढ़ाएंगे तो मार्केट में पहले से एक्टिव हैं तो आप लंबे समय तक कामयाब रह सकेंगे। उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान बढ़ाइए जो टैक्स के बारे में बहुत जानकारी रखता हो। अगर आप ईमानदार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं तो बहुत से लोग आपको सलाह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे साथ रिच डैड पुअर डैड की समरी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह चैनल आपको बढ़िया लगा, फायदेमंद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।